मैं समझ गई। लगता है तुम्हारे अंदर ना करंट की कमी हो गई है। हाँ। और ये करंट की कमी ना मैं बहुत अच्छे से पूरी कर देती हूँ। अच्छा जी। आखिर इसी चीज़ में तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। हेलो मैडम। मैडम मेरा नाम छेड़ूलाल है। दरअसल मुझे एक समस्या है। समस्या ये है कि नाम के जैसा मैं कर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, तो इसका मतलब आपके छेड़ने वाली मशीन खराब हो चुकी है। अरे डैमेज हो गया है मैडम, पूरा डैमेज। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। अरे मैडम, ये क्या दिल गुर्दे लीवर चेक कर रही हो आप? अरे मेन प्रॉब्लम तो वहाँ है जहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। एक काम करो, थोड़ा इधर घूमो और चेक कराओ कि उसमें दिक्कत कितनी है। एक मिनट मैडम, पहले ना थोड़ा सा अपने दिल को थाम लो, क्योंकि देखते के साथ कहीं आपकी नज़रें ना फट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर हूँ, दिन में 10 पेशेंट का देखती हूँ। और हाँ, अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना तो ये बड़ा सा इंजेक्शन उसमें चुभेगा, पर थोड़ा ही दर्द होगा। हाँ, अरे मैडम, इंजेक्शन ये क्या बड़ा है? इससे तो 2 गुना बड़ा मेरा खुद का इंजेक्शन है। और और मुझे कहाँ पे चुभन से दर्द होता है? चुभन से तो दूसरों को दर्द होता है, जिन्हें मैं वो चुभाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरा इंजेक्शन है ना, थोड़ा सा डावाडोल हो गया है। बस तो उसी एक को काम करो ना, अपना इंजेक्शन दिखाई दो मुझे। वो जितना भी डामाडोल हुआ होगा ना, मैं उसे पोजीशन पे ला दूंगी, ठीक कर दूंगी। इस पूरे एरिया में ना नाम चलता है मेरा। अरे मैडम एक मिनट, चेक करा के क्या करोगे आप? मैं कह रहा हूँ ना, उसमें ना अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बचा है, पूरा डैमेज हो चुका है। खामोखा मुझे शर्मिंदगी महसूस कराओगे आप। लेकिन मैडम, पहले ये ऐसा नहीं था। अरे पहले तो मेरा मेरा साथी मुझसे पहले खड़ा हो जाता था। आप नहीं जानती मैडम, जब भी मैदान में उतारता था ना मैं, तो मेरे से पहले है ना सामने वाला चीत हो जाता था। अरे न जाने कितने किले फतेह कर दिए मैंने, न जाने कितनी मीनारों को तहस नहस कर दिया मैंने, और न जाने कितनी खुदाई कर दी मैंने रोडों की। आपको नहीं मालूम मैडम। लेकिन अब तो ये साला इसका ऐसा हाल हो गया ना, वो चलाने वाला वो नहीं होता है ब्रेकर, वो ब्रेकर भी धक 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 चलता है सही ढंग से, लेकिन मेरा ब्रेकर डाउन हो गया मैडम। बस मैं चाहता हूँ कि इसे पहले वाली पोजीशन में ला दो। मैं ज़िंदगी भर आपका नाम लेता रहूँगा, आपका उपकार मानता रहूँगा। मैं समझ गई। लगता है तुम्हारे अंदर ना करंट की कमी हो गई है। हाँ। और ये करंट की कमी ना मैं बहुत अच्छे से पूरी कर देती हूँ। अच्छा जी। आखिर इसी चीज़ में तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आप भी इसी चीज़ की स्पेशलिस्ट है, तभी तो आया हूँ मैडम मैं आपके पास। मुझे तो थोड़ा हल्का हल्का करंट भी लग रहा है। लग रहा है ना। हाँ डॉक्टर साहिबा, अब तो थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है। अरे डॉक्टर साहिबा, अब तो अब तो पूरे शरीर में कंपन सा हो रहा है, पूरी बिजली दौड़ने लगी है। हाँ। अरे ये क्या कर दिया? अरे ढक क्यों रही वो? लगता है शरीर का करंट डाउन होने जा रहा है। डाउन हो गया ना करंट। मैं समझ गई कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब ना ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत आ जाओ, कहीं तुम्हारी सारी बिजली यहीं ना गिर जाए और तुम सारा यहीं ढेर हो जाओ। मैं समझ गई। देखो, ये जो दवाई है ना, ये तुम्हें रोज़ रात को एक खानी है। और ये ट्यूब, आज ये ट्यूब मैं तुम्हारे लगा दूंगी। हर रोज़ अपनी बीवी से लगवा लेना। और अगर वो नहीं होगी तो मेरे पास आ जाना, मैं प्यार से ना मसाज कर दूंगी। और हाँ, उसके बाद ना इसे इस्तेमाल भी करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि पता पड़े कि इसमें कितनी कंपन पैदा हो रही है। हाँ डॉक्टर साहिबा, ये टैबलेट्स को छोड़ो ना, ये जो ट्यूब का बोला है ना आपने, ये ट्यूब का प्रोसेस मुझे बिल्कुल सही लगा।
क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से ही कर दिया करो इसे, तभी तो आपको भी पता चलेगा ना प्रोसेस में कैसे आ रहा है, ट्रीटमेंट में आपका ये सही हो भी रहा है नहीं। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। क्या है ना, इसको खाने से शरीर में गर्मी आएगी और जब ये मलहम मैं लगाऊंगी तो उसमें गर्माहट तेजी से फैलेगी। तभी तो आपका सामान, मतलब जो डैमेज हो चुका है वो ठीक होगा। अच्छा, तो कोई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगते ना बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दो आप मुझे। पर फिर भी मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे ये ट्यूब वाला जो ट्रीटमेंट लगा ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप खुद करोगे ना अपने हाथों से हाँ मालिश। हाँ, इससे मैं खुद मालिश करूँगी। क्या है ना, आज मेरे हॉस्पिटल में सबकी छुट्टी है और इस हीटर से भी ना गरम मसाज दूंगी आपको वहाँ पे। हीटर से? ये तो कुछ नया तरीका है ट्रीटमेंट का। लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट यहाँ बैठे बैठे नहीं हो सकता ना, उसके लिए मैं अंदर वाले कैबिन में ले जाऊंगी तुम्हें। अच्छा जी, मतलब अंदर वाले कैबिन में सारी वहाँ पे व्यवस्था लिटा है। के व्यवस्था है ना, लेट जाओगे। अब पेशेंट को तो लिटा के ही काम किया जाता है ना। ज़रूर डॉक्टर साहिबा, अगर इतनी अच्छी सुविधा देती है ना आप, तो मैं तो हमेशा हमेशा यहीं पे एडमिट होना चाहूँगा जी। तो एक काम करो ना, मैं आपको लेके चलती हूँ और अच्छे से ना आपका इलाज कर देती हूँ, ताकि आप किसी और डॉक्टर के पास ना जाओ। आपको जब भी उस चीज़ की या किसी और चीज़ की दिक्कत हो ना, आप मेरे पास आओ। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, अगर आपने एक बार मेरे से इलाज करा लिया ना, तो आप किसी के पास नहीं जाओगे। आपका ना डैमेज वाला पार्ट हमेशा पोजीशन पे ही रहेगा। हाय रे, काश ऐसा हो जाए और जल्दी हो जाए। मैं तो कहता हूँ काश ये चमत्कार अभी हो जाए ना, तो मैं अभी खड़े खड़े यहीं पे उसे आप ही पर यूज़ करके देखना चाहूँगा। बिल्कुल वही तो मैं कहना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने आपका वो हिस्सा ठीक कर दिया ना, तो आपको उसको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहिबा, वो इस्तेमाल मैं डायरेक्ट आप ही पे कर लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? तभी तो मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको ना आपको पहले मेरे ऊपर ट्रायल देना पड़ेगा, ताकि मुझे पता पड़े कि वो कितना एक्टिव हुआ है। हाँ यही तो, अगर उसमें कुछ ऊंच नीच कमी भी रहेगी ना तो वो आप हाथों हाथ ठीक भी कर लोगी, है ना? बिल्कुल। अगर उसमें और गर्माहट की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं उसे खुद गर्म कर दूंगी। और आप ज़्यादा ना टाइम वेस्ट मत करो, उठाओ ये हीटर और जल्दी चलो अंदर। हीटर? लेकिन हीटर किस लिए? अरे, हीटर तुम्हारी रॉड को गर्म करने के लिए। तभी तो उस पर क्रीम लगा के मसाज करूँगी, गरम गरम रॉड पे। ज़रूर ज़रूर, ये पकड़िए आप, मैं उठाता हूँ हीटर। बोलिए किधर चलना है? उधर। किधर? इधर आइए, आइए ना।